ये राजस्थान की वैकेंसी है, जैसे बिजली विभाग में भी आने वाली है और अपना जो राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें भी जेएलओ की वैकेंसी आने वाली है और रिको इंडस्ट्री है उसमें भी जेएलओ की वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में। मैं आपको इसका सिलेबस भी बता दूंगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, कुछ बच्चे जो जेएलओ में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप बोलोगे सर अभी तो रिजल्ट नहीं आया, बट कुछ बच्चों ने नंबर मिला लिए हैं। किसी का हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई नहीं कर रहा, किसी का सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोला सर अब जेएलओ की वैकेंसी कब आएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। देखो, जेएलओ की वैकेंसी तो जो ट्रेंड रहा है इनका, तो देखा जाए तो 3 से 4 साल में आती है। लास्ट टाइम 2019 में आई थी, उससे पहले शायद 15 में आई थी या 14 में आई थी, ऐसे कुछ आई थी। तो 3 से 4 साल लगता है, 5 साल भी लग सकता है। और अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट, अभी इलेक्शन चल रहे हैं राजस्थान में, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, अगर वो चाहे, वैसे वैकेंसी तो रहती है हमेशा, ये कभी भी पूरा वैकेंसी को फिल नहीं करते, कुछ वैकेंसी हमेशा रहती है। चाहे तो और वैकेंसी निकाल सकते हैं, चाहे 50-60, बट ठीक है, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। बट अभी जेएलओ की वैकेंसी कौन कौन सी आ सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये राजस्थान की वैकेंसी है, जैसे बिजली विभाग में भी आने वाली है और अपना जो राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें भी जेएलओ की वैकेंसी आने वाली है और रिको इंडस्ट्री है उसमें भी जेएलओ की वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में। तो ये सारी वैकेंसी इलेक्शन से पहले ही आ जाती, बट किसी रीजन मतलब कोई कारणवश नहीं आई। अब आचार संहिता लग गई है तो अभी कोई वैकेंसी आएगी नहीं, कोई पेपर होगा नहीं। जैसे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो वैकेंसी आई थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ अभी तक, उसको भी होल्ड पे कर दिया था क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई थी और आचार संहिता लग गई थी। केवल आरपीएससी ने ही जेएलओ का पेपर कराया, तो और किसी संस्था ने कोई पेपर नहीं कराया। और एमपी छत्तीसगढ़ में भी सारे पेपर पोस्टपोन हो गए थे, अधिकतर सारे पेपर पोस्टपोन हो गए थे। राजस्थान में पुलिस वाला पेपर भी पोस्टपोन हो गया था, जो पुलिस वालों का फिजिकल था, बट आरपीएससी ने जेएलओ करवा दिया टाइमली और इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो मैं आपको इसका सिलेबस भी बता दूंगा। रिको इंडस्ट्री का सिलेबस मुझे मिला नहीं, मैं आपको बिजली विभाग वाला भी सिलेबस बता दूंगा जो लास्ट टाइम रहा था, और जो रोड ट्रांसपोर्ट वाला था उसका भी सिलेबस बता दूंगा। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जिनका नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए बेनिफिट रहेंगे। मैसेज आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे, आपको भी कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। फॉलो भी कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही इन वैकेंसी का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जेएलओ की वैकेंसी है, सिलेबस भी सेम है, बस इसमें रीजनिंग मैथ्स आती है और हिंदी इंग्लिश भी आती है। मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा। और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लॉ की डिग्री मांगते हैं, अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इन चीजों का ध्यान रखना, केवल लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बिजली विभाग में, और बिजली विभाग में एक पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी भी आती है, उसका ही बता दूंगा, वो भी लॉ वाले फिल करते हैं। और ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, क्या पता आपको जनवरी में देखने को मिल जाए। इलेक्शन का जैसे 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको काफी वैकेंसी देखने को मिलेगी अलग अलग डिपार्टमेंटों में, और इनकी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये जो बिजली विभाग है उसके सिलेबस क्या है जेएलओ का, जिससे आपको बेनिफिट रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और सिलेबस लास्ट टाइम भी ये था, उससे पहले भी यही था, ऐसे कोई न्यूज नहीं आ रही कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। और लास्ट टाइम जीके राजस्थान की बहुत पूछी गई थी, तो राजस्थान की जीके आप पढ़ना ढंग से। इस पेपरों में क्वालिफाई करना जरूरी होता है, दोनों पेपरों में क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको, अलग अलग पेपर होता है, दोनों पेपरों में क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखो, ये जो बिजली विभाग वाला है उसका सिलेबस बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पार्ट ए 60% वेटेज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सीपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, एविडेंस एक्ट आता है, लिमिटेशन आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, ड्राफ्टिंग आता है। वही अपना जो जेएलओ का सिलेबस है वही आ रहा है इसमें। बट पार्ट बी 40% वेटेज रहता है, उसमें रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, जनरल नॉलेज आती है। जनरल नॉलेज इस बार जीके से रिलेटेड, मतलब जो राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो ये ध्यान रखना, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। और इसके बारे में ब्रीफ में ही बता रखा है, मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में, जीके के बारे में, हिंदी इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीजें बता रखी है। 10th लेवल की आती है हिंदी इंग्लिश, और बाकी आप लोग पढ़ लेना, इसको डिटेल में आप लोग चले जाना। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए नहीं पढ़ रहा। अब इसी में एक और वैकेंसी आती है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। ये भी लॉ वाले फिल कर सकते हैं। इस वैकेंसी का हर किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे हमने भी कभी हम जब कॉलेज में थे, जब हमने पहले, मैंने एक बार दिया हुआ है जेएलओ का पेपर बिजली विभाग वाला, हमें भी नहीं पता था इस वैकेंसी के बारे में। बट आप
इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। कोई नहीं बताता, दोस्त भी नहीं बताते, आजकल ऐसे ही दोस्त हैं, कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। और इसके फॉर्म भी कम अप्लाई होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता इस वैकेंसी के बारे में। ये असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की आएगी, ध्यान रखना। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आएगा, फैक्ट्री एक्ट आएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट आएगा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आएगा 1946, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आएगा 1970, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस आएगा, मिनिमम वेजेस आएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला एक्ट आएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट आएगा। ये चीज ध्यान रखना। इसका भी 60% का वेटेज है पार्ट ए का पेपर का। पार्ट बी इसमें वही आएगी, 40% वेटेज है। रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, ये भी बिजली विभाग में लिख लेगी। 2 वैकेंसी आती है बिजली विभाग में लॉ की, ये चीज का ध्यान रखना। और ज्यादा वैकेंसी नहीं आती, 20, 30, 40 ऐसी ही वैकेंसी आएंगी। जेएलओ की जो आरपीएस ने निकाली है वो काफी अच्छा नंबर था, उसका पेपर तो हो गया। जो चैनल से जुड़ा होगा उनको पता चल गया होगा इस वैकेंसी के बारे में। राजस्थान वालों को तो पता रहता है। अभी मैं सोच रहा हूँ सर राजस्थान वालों, अदर स्टेट वाले बहुत आए थे जेएलओ का पेपर देने। मेरे चैनल के माध्यम से आपको इन वैकेंसी का ही पता चल जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन भी दबा दें, इससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अपन रोड ट्रांसपोर्ट वाले की बात कर लेते हैं। इसमें भी ज्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। मैंने इसमें वीडियो बनाया था, उस टाइम मैंने डेटा दिया था कि कितनी वैकेंसी आ सकती है, वो वीडियो जाके देख सकते हो। देखो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और एविडेंस एक्ट आएगा, सीपीसी, सीआरपीसी आएगा, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आएगा, मोटर व्हीकल एक्ट आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आएगा। जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आएगी इसमें भी। इसमें कुछ लॉ अलग है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये अलग है जो अपने जेएलओ के पेपर में नहीं आते। इसमें भी एक अलग वैकेंसी आती है, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर। ये ध्यान रखना, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है इसमें भी। जो राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में जो वैकेंसी आएगी ना, इसमें भी कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले आ जाएगी, बट नहीं आई। इसमें भी वैकेंसी आने वाली है, 4 से 5 हजार वैकेंसी आएंगी इसमें करीब। उसमें जेएलओ की वैकेंसी भी होगी और लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की होगी, वो भी लॉ वाले फिल कर सकते हैं। उसका सिलेबस बता देता हूँ मैं आपको। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आएगा, फैक्ट्री एक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आएगा, ये जो भी है, रेगुलेशन अबोलिशन एक्ट 1970, राजस्थान शॉप कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आएगा, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क एक्ट आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, ट्रेड यूनियन एक्ट, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये जो भी है आएगा 1965। इसका सिलेबस तो बिल्कुल ही अलग है और इसके लिए तो आपको सेपरेट ही तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो ये नहीं कहूंगा, बट हाँ इनमें फॉर्म कम फिल होता है। अगर आप कर सकते हो, टोटल 13 एक्ट है, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। बहुत कम कंपटीशन होगा इसमें, बस इसकी वैकेंसी बहुत कम आएगी, ये बात ध्यान रखना। और लोगों को पता भी नहीं होता इस वैकेंसी के बारे में। और रिको वाला के मेरे पास सिलेबस नहीं है, बट उसमें भी सेम ही होगा। उसमें भी रीजनिंग, मैथ्स, जीके आएगी, ये ध्यान रखना। तो वो राजस्थान से रिलेटेड रहती है, करंट अफेयर रहता है। और राजस्थान के बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो जीके नहीं पढ़ते। हमारे वाले जो हैं, पर अब जो पास आउट हो रहे हैं नए, उन्होंने जीके भी पढ़ लिए, तो उनका जीके में भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि वो दिल्ली का पेपर भी दे रहे हैं, यूपी का पेपर भी दे रहे हैं। हमारे टाइम पे इतने बच्चे बाहर नहीं जाते थे, यूपी देने नहीं जाते थे, दिल्ली देने नहीं जाते थे। तो राजस्थान का जो आरजेएस का सिलेबस है उसमें जीके आती नहीं, तो कोई जीके पढ़ता नहीं था। पर जो अब बच्चे पास आउट हो रहे हैं ना, वो जीके भी पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप निराश ना हो। जो जिसका जेएलओ में हो रहा है, ऑल दी बेस्ट, इंटरव्यू की तैयारी करें। पर मैंने कट ऑफ पे वीडियो बनाई दिया कि क्या कट ऑफ जा सकती है, और जिनका नहीं हो रहा उनके लिए मैंने वैकेंसी बता दी जेएलओ की, ये वैकेंसी भी आएंगी। आरजेएस का वीडियो मैंने या तो शायद अपलोड कर दिया होगा, वो देख लो जाके, या मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो के बाद। और कुछ दिन के लिए मैं घूमने जा रहा हूँ और जज साहब के घर ही जा रहा हूँ, तो व्लॉग भी आपको देखने को मिलेंगे। जज साहब अगर हो सकेगा घर भी दिखा दूंगा, जितना दिखा सकूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी दीदी जी के जा रहा हूँ, तो मेरे दीदी जी दोनों जज हैं, तो 4-5 दिन के लिए वहां जा रहा हूँ। तो व्लॉग भी आएंगे कुछ इस चैनल पे, मैं व्लॉग भी अपलोड करता हूँ। वैसे चैनल के बारे में बता दूं, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं इस चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। चाहे फ्रेशर की वैकेंसी हो, एक्सपीरियंस वाली हो, चाहे इंडिया में कहीं पे भी हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आज एक इंस्टाग्राम पे पता नहीं यूट्यूब पे मुझे कमेंट किया था, सर आप नॉर्थ ईस्ट का नहीं बनाते। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई वैकेंसी आएगी तो बिल्कुल मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अगर आएगी तो। और कोई आई होगी तो मैंने दिया भी होगा अपडेट। तो ऐसा नहीं कि मैं वैसे वेस्ट का भी, मतलब साउथ का हो चाहे नॉर्थ का हो, सबका वीडियो बनाता हूँ।
तो इस चीज से आप टेंशन ना ले, जो भी वैकेंसी आएगी मैं अपडेट दे दूंगा। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है आप लोगों के लिए, मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। समय का ये है कि कभी 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, तो हो सकता है मैं रिप्लाई कर दूंगा, कभी हो सकता है 1 मिनट में ही रिप्लाई आ जाए, तो वो मेरे फ्री रहने का है। अभी इन दिनों तो मैं फ्री हूँ, अभी ट्रैवल करूंगा थोड़ा, तो टाइम ना मिले। तो ठीक है भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, इंस्टाग्राम को ही फॉलो कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।